Hello, wonderful people. How are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to discuss जुलाई मंथ करंट अफेयर्स. ओके, वन शॉट ये वीडियो रहेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. जितने भी आपके वन डे एग्जाम रहेंगे उनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ. रवि अग्रवाल अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, सीबीडीटी के बारे में आपने सुना होगा. सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो उसके जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं दैट इज रवि अग्रवाल. ठीक है, आप याद रख सकते हो. सीबीडीटी की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, मतलब लॉ से ये बनाई गई हैं और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर फंक्शन करती है. ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीबीडीटी किसके अंडर फंक्शन करती है. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर सीबीडीटी वर्क करती है, फंक्शन करती है. ठीक है, तो ये एडमिनिस्टर करती है डायरेक्ट टैक्स लॉज, जितने भी इंडिया के डायरेक्ट टैक्स है. ठीक है, जितने भी डायरेक्ट टैक्स है, आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं. जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं इंडिया में, उसको एडमिनिस्टर करने का, उसको देखने का काम कौन करता है? सीबीडीटी करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करता है. ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी जो कि विक्रम मिस्री जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मान. ठीक है, तो डॉक्टर उषा ठाकुर जो है उनको 12th विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है. अगर हम बात करें 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की, तो ये फिजी में हुई थी 2023 में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है. ठीक है, अभी जो एक इंडेक्स आया था दैट इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, जिसको देता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU. ठीक है, तो उसके द्वारा जो वियना सिटी है ऑस्ट्रिया की, तो वो सबसे लिव इन सिटी है, मतलब सबसे बेस्ट सिटी है रहने के लिए. ठीक है, उसमें आपकी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, हेल्थ केयर कैसा है वहाँ का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी. ठीक है, तो सबसे बेस्ट सिटी जो मानी जा रही है इस इंडेक्स के ज़रिए वो कौन सी है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री में है. ठीक है, और अगर हम बात करें कि सबसे वर्स्ट सिटी जो कि रहने लायक नहीं है, वो मानी जा रही है दैट इज डेमेस्कस, जो कि सीरिया में है. ठीक है, और कराची और ढाका जो है वो लीस्ट लिवेबल सिटी में आ रही है. ठीक है, बॉटम 10 में ये कराची और ढाका सिटीज़ भी आ रही है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप इसको याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ह्यूरिकेन की, जिसका नाम था दैट इज ह्यूरिकेन बेरिल. ठीक है, ह्यूरिकेन बेरिल आपने देखा होगा जब T20 का वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने. ठीक है, जब वेस्ट इंडीज़ वगैरह में हो रहा था, तो जब ये T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके थोड़े दिन बाद तक इंडिया वहाँ पे ही रही थी, मतलब इंडिया की टीम वहाँ पे ही रही थी. ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूरिकेन बेरिल वहाँ पे आया हुआ था. ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर था वहाँ पे, खतरा था, तो इसलिए इंडिया की टीम लौट नहीं पा रही थी. ठीक है, तो उस समय ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको ये याद रखना है ह्यूरिकेन बेरिल के बारे में. ठीक है, तो ह्यूरिकेन बेरिल एक्सट्रीमली डेंजरस ह्यूरिकेन सेट टू कॉज मैसिव डैमेज वेस्ट इंडीज़ में, बारबाडोस में, ग्रेनेडा में, ट्रिनाइड में और टोबैगो. ठीक है, ये कुछ जगह थी, यहाँ पे क्या था, ये ह्यूरिकेन बेरिल का जो है आप बोल सकते हो इम्पैक्ट देखा गया था. ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ये आया हुआ था. ठीक है, तो ह्यूरिकेन क्या होता है? बेसिकली एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है. जैसे हमारे यहाँ पे इसको साइक्लोन बोलते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे, ठीक है, अटलांटिक ओशन में और ईस्टर्न नॉर्थर्न पैसिफिक में इसको ह्यूरिकेन्स कहते हैं. ठीक है, तो ह्यूरिकेन्स को हम साइक्लोन्स या टाइफून्स भी कह सकते हैं. टाइफून्स कहाँ पे कहते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में. साइक्लोन्स या ह्यूरिकेन्स को क्या बोलते हैं? टाइफून्स बोलते हैं. साउथ पैसिफिक या इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन बोलते हैं. ठीक है, साइक्लोन्स बोलते हैं. ठीक है, तो आप तीनों याद रख सकते हैं. ह्यूरिकेन्स कहाँ पे बोलते हैं? अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में. टाइफून्स बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में, और साइक्लोन बोलते हैं साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में. ठीक है, तो ये बातें भी आप याद रख सकते हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. BCCI ने अनाउंस किया है प्राइज 125 करोड़ का फॉर टीम इंडिया आफ्टर विनिंग T20 वर्ल्ड कप 2024. ठीक है, तो ये जुलाई की ही न्यूज़ है. तो 125 करोड़ जो है प्राइज मनी उनको दिया गया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मालवेयर की. ठीक है, कंप्यूटर में आप पढ़ते हैं मालवेयर, जो कि हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है. तो एक मालवेयर की बात करते हैं दैट इज द स्नो ब्लाइंड. ठीक है, स्नो ब्लाइंड एक मालवेयर
न्यूज़ में देखा गया, जो कि एंड्रॉयड यूज़र्स को टारगेट कर रहा था और क्या कर रहा था, उनकी बैंकिंग क्रीडेंशियल्स, ठीक है, जो कि बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील कर रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि स्नो ब्लाइंड जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया वो क्या है, ठीक है, एक न्यू स्पीशीज है बर्ड की या कुछ भी बोल सकते हैं। आपको ये याद रखना, ये क्या है, एक न्यू बैंकिंग मालवेयर है, ठीक है। तो ये एक्सप्लॉइट करता है फीचर कॉल सिकॉम, मतलब सिक्योर कंप्यूटिंग को ये एक्सप्लॉइट करता है और ये डिसेबल करता है बायोमेट्रिक और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी, ठीक है। और ये मोस्टली एक्टिव कहाँ पे देखा गया है, साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया है, ठीक है। स्नो ब्लाइंड के बारे में आप याद रखिएगा, ये एक मालवेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक SBI के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, दैट इज श्रीनिवासलू सेठी, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं, दैट इज सुजाता सोनिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक दिवस मनाया गया है, गवाला दिवस, कहाँ पे, सिक्किम में, ठीक है। न्यू अगर क्वेश्चन आएगा कि गवाला दिवस रिसेंटली अभी किस स्टेट में मनाया गया, तो सिक्किम में मनाया गया फॉर ऑनरिंग स्टेट्स मिल्क प्रोड्यूसर्स, ओके। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बायोप्लास्टिक के बारे में, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई बायोप्लास्टिक पार्क जो है वो एक खेरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वो क्या करेंगे, सेट करेंगे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 करोड़, ठीक है। बायोप्लास्टिक क्या होता है, जो कि नेचुरल चीज़ों से बनता है, ठीक है, नेचुरल मटेरियल से बनता है, जैसे कि कॉर्न हो गया, सनफ्लावर हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, बीट हो गया, ठीक है। तो बायोप्लास्टिक क्या है, देखो ऐसे प्लास्टिक तो सड़ता गलता नहीं है, मगर जो बायोप्लास्टिक है वो डिकम्पोज हो जाता है इजली, ओके, डिकम्पोज मतलब सड़ गल जाता है। चलिए नेक्स्ट एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है, ठीक है, जो प्लास्टिक डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, नेचर में, आपको पता होगा बायोडिग्रेडेबल, जो नेचर में चीज़ें सड़ गल जाती हैं, ठीक है, जैसे फ्रूट्स की जो छिलके वगैरह होते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह जो कि सड़ते गलते नहीं हैं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2019 में किसी एग्जाम में, तो वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, आप इसका आंसर बताइए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मिथाइलोबैक्टीरियम, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो मिथाइलोबैक्टीरियम के द्वारा जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, दैट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे की, ठीक है। रेलवे ने बोला था कि भाई 0 कार्बन इमिशन करेंगे बाय 2030, तो उसी के लिए उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं। तो रेलवे हैज़ इंस्टॉल्ड ए फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ 10 मेगावाट कैपेसिटी इन द लगतपुरी लेक, ठीक है, लगत नहीं है सॉरी, इगतपुरी लेक है, IAA सॉरी, इगतपुरी लेक लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इन द महाराष्ट्र, ठीक है। तो कहाँ पे ये इंस्टॉल करने की बात की जा रही है, तो इस लेक पे की जा रही है जो कि वेस्टर्न घाट में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इस लेक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो रेलवे ने अभी फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है वो कहाँ पे किया है, तो ये वेस्टर्न घाट में किया है, ये आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, PM मोदी ने रिलीज की थी 3 बुक्स, ठीक है, ऑन लाइफ जर्नी ऑफ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ऑन द ईव ऑफ हिज 75th बर्थडे, ठीक है, 75th बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी, तो उसके उपलक्ष्य पे प्राइम मिनिस्टर ने 3 बुक्स उनकी लाइफ की जर्नी पे लॉन्च की थी। तो पहली थी वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस ए बायोग्राफी ऑथर्ड बाय S नगेश सेलिब्रेटिंग भारत, सेकेंड बुक द मिशन एंड मैसेज ऑफ M वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट बाय IV सुब्बाराव, और महानीता लाइफ जर्नी ऑफ श्री M वेंकैया नायडू, ठीक है। बुक्स के नाम अगर आपको याद रखने हैं नहीं रखो, मगर थोड़ा सा ये न्यूज़ में था तो PM ने स्पेशली इसको लॉन्च किया था, तो इसलिए मैंने ये रख दिया है, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ छूटे ना, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मॉस्पी की, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है, ये बड़ा ही अच्छा पोर्टल है, दैट इज ई-सांख्यिकी पोर्टल, ठीक है। क्यों, इसमें क्या होगा, सारा डाटा, जितना भी डाटा होता है ना, जितना भी एक कंट्री का डाटा होता है, कोई भी किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो डाटा है, तो हमें अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है और उससे हमें ये वो डाटा लेना पड़ता है। मगर अब मॉस्पी मंत्रालय ने क्या किया है, ये पोर्टल लॉन्च किया है कि भाई जितना भी
जो डाटा है हमारे इंडिया का, जो भी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होगी वो इस पोर्टल पे मिल जाएगी, आपको अलग अलग पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मोस्टली लास्ट ई सांख्यिकी पोर्टल फॉर इनहांस डाटा एक्सेस, द ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स डे बाय डॉक्टर अरविंद पनगरिया, चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, आपको पता है 16th फाइनेंस कमीशन अभी सेटअप हुआ है, तो उसका उनके जो चेयरमैन है वो है अरविंद पनगरिया, और उनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। एम इसका है टू एस्टेब्लिश ए कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग सिस्टम फॉर ईज ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन द कंट्री। ठीक है, तो ताकि जो हमारा जितना भी जो ऑफिशियल डाटा है हमारा वो एक ही जगह पे मिल जाए, उसका अच्छे से मैनेजमेंट हो जाए, उसके लिए लॉन्च किया गया है ई सांख्यिकी पोर्टल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज की। ठीक है, मल्टीनेशनल मतलब बड़े सारे इसमें नेशंस होंगे, नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है रिमपैक 2024, जो कि कहाँ पे हुई, हवाई में हुई है। ठीक है, तो एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज रिमपैक कहाँ पे हुई है, हवाई में हुई है। वहाँ पे INS शिवालिक और P-81 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल कंट्रीज की बात करें तो 29 नेशन यहाँ पे थे, और होस्ट किया है इसको बाय US पैसिफिक फ्लीट ने। ठीक है, और इसका थीम भी दिया गया था, दैट इज पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। ठीक है, बाईएनियल है, मतलब 2 साल में एक बारी होती है ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो होस्ट कौन था इसका, US पैसिफिक फ्लीट इसका होस्ट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मौत की स्पीशीज जो कि वेस्टर्न घाट में रीडिस्कवर्ड की गई है, दैट इज कायरोटोल्पिस यूरोबेसेंस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती होगी तो आप देख लीजिएगा, बस इसका नाम देख लीजिए। एक मौत की एंडेमिक स्पीशीज वेस्टर्न घाट में रीडिस्कवर्ड की गई है आफ्टर 132 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान ने न्यू बैंक नोट्स लॉन्च किए हैं। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, मगर थोड़ा पढ़ लो, एक बार सुन लो इसको। ठीक है, तो ये वर्ल्ड के पहले ऐसे नोट हैं जहाँ पे जो है हिस्टोरिक फिगर्स जो है वो रोटेट हो सकते हैं 3D में। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट यूज ऑफ कटिंग एज होलोग्राफी का यहाँ पे यूज हुआ है, दैट मेक्स द पोर्ट्रेट्स ऑफ द हिस्टोरिक फिगर अपीयर टू रोटेट इन द 3D। टैक्टाइल मार्क्स हैं इसके ऊपर, इन नोट्स के ऊपर, फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जो देख नहीं सकते हैं, ताकि वो उनको हाथ लगा के क्या कर सके, उनको पहचान सके। ठीक है, जापान कंट्री की बात करें तो कैपिटल टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन है। ठीक है, अब ये इनका मकसद क्या है, देखो आप रीजनिंग पढ़ते हो, आपके एग्जाम में रीजनिंग वगैरह आती है, तो वहाँ पे एनालॉगी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार कैपिटल और करेंसी मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो न्यूज़ के साथ साथ आपका जो रीजनिंग का एनालॉगी पार्ट है वो भी यहाँ पे कवर होगा, और स्टैटिक पार्ट भी यहाँ पे कवर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एक्सरसाइज है हमारी, मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज मैत्री। ठीक है, मैत्री किसके किसके बीच में होती है, ये एक आर्मी की एक्सरसाइज है, और ये इंडियन और थाईलैंड की आर्मी के बीच में होती है। अभी इसका 13th एडिशन हुआ है। ठीक है, इसका कितना एडिशन हुआ है, 13th एडिशन हुआ है, जो कि जुलाई 1 से 15 तक चला। कहाँ पे हुआ है, थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, तो थाईलैंड के साथ इंडिया की जो आर्मी की एक्सरसाइज है दैट इज द मैत्री। नेवी की जो है वो है इंडो थाई कॉर्पेट, और एयरफोर्स के साथ जो इंडिया की और थाईलैंड की एक्सरसाइज है दैट इज सेम भारत। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये यहाँ पे मेन न्यूज थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। वेपन सिस्टम स्कूल इनॉग्रेटेड बाय इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, ठीक है, VR चौधराई, तो उन्होंने क्या किया है, वेपन सिस्टम स्कूल को इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, SEBX-2 इंडिया गेट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये क्या है, एक मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसको डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, चलिए, तो मनोज बाजपेयी की ये बायोग्राफी आप देख सकते हो, द डेफिनेट बायोग्राफी ऑथर्ड बाय पीयूष पांडे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, RBI हैज ज्वाइंड प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, RBI ने रिसेंटली अभी प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है। इसके जरिए क्या होगा कि जो भी क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर जो भी पेमेंट्स है ना हमारी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, इंस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट नेक्सस में वो क्या करेंगे, जो भी हमारी डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम है उनको इंटरलिंक किया जाएगा। ओके,
जो डिफरेंट कंट्रीज़ के डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम है ना, उनको इंटरलिंक किया जाएगा ताकि उनके जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं वो ईजी वे में हो सके, ठीक है। अगर बात करें कि जो प्रोजेक्ट नेक्सस है इसका कंसेप्ट किसने दिया है, तो इसका कंसेप्ट दिया है बाय इनोवेशन हब ऑफ द BIS, ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो होता है ना, उसका एक इनोवेशन हब है। उसने ये कंसेप्ट दिया है कि इस तरह से हम जो हमारी जो डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम है उनको इंटरलिंक करके हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को इजली वे में कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया का जो UPI है और FPPS है मलेशिया का, फिलीपींस का, सिंगापुर का, थाईलैंड का, ये इंटरलिंक किए जाएंगे थ्रू दिस प्रोजेक्ट नेक्सस, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इन्होंने लॉन्च किया है MSME सहज, ठीक है, एक MSME सहज पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, इनको लोन मिल जाएगा विद इन 15 मिनट्स, ठीक है। ऑनलाइन लोन सोल्यूशन ये है आपका MSME सहज। इसमें कस्टमर्स जो भी हैं वो अवेल कर सकते हैं फाइनेंस अगेंस्ट दियर GST रजिस्टर्ड सेल इनवॉइस, ठीक है। उनका जो GST रजिस्टर्ड सेल इनवॉइस होगा उसके लिए वो 1 लाख तक का, जो आप बोल सकते हो 15 मिनट के अंदर लोन को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा MSME सहज ये जो है SBI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो 41,000 ईयर ओल्ड, ठीक है, इतने साल पुराना ओल्ड ओस्ट्रिच का जो नेस्ट है वहां पे पाया गया है। कहाँ पे? प्राकसम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये नेस्ट पाया गया है। ऑस्ट्रिच की बात करें हम तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड है और ये उड़ नहीं सकता, ठीक है, बर्ड है मगर ये उड़ नहीं सकता। और ये मेगा ओमनीवोरस है, मतलब मेगा मतलब बड़ा, और ओमनीवोरस क्या होता है, जो मीट भी खा लेते हैं और जो प्लांट्स के मतलब प्लांट्स वगैरह भी खा लेता है। जैसे हम ह्यूमंस क्या है, ओमनीवोरस है, ओके, क्योंकि हम अनाज भी खा लेते हैं और मांस मछली भी खा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। शाबाश, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी जो प्रीवियस ईयर्स की, प्रीवियस मंथ्स की जो वीडियो हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इसकी जो PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। आसाम्स दारंग एंड दिबांग वैली, ठीक है, असम की दारंग और दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है एज 2 ऑफ द बेस्ट 30 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन इम्प्लीमेंटिंग ए जॉइंट एक्शन प्लान ऑन द प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स एंड सब्सटेंस अब्यूज अमंग चिल्ड्रन एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो एक दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश की है और असम की जो दरांग वैली है, ठीक है, तो इनको 30 जो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट थी उनमें से ये टॉप 2 में आई हैं, ठीक है। मतलब ये दो वैलीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बेस्ट इन्होंने परफॉर्म किया है 30 डिस्ट्रिक्ट में से। किसके लिए, किस चीज़ के लिए? प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स के लिए और सब्सटेंस अब्यूज के लिए, ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लीड किया है इंडियन डेलीगेशन को एट SCO समिट इन अस्ताना कजाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से कौन गए थे वहां पे SCO समिट में? तो S जयशंकर, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे ये। तो इंडिया ने होस्ट किया SCO समिट को वर्चुअली इन जुलाई 2023 में, ठीक है, हमने भी होस्ट किया था, वर्चुअली किया था जुलाई 2023 में। तो कजाकिस्तान की हम बात कर रहे थे जहाँ पे अभी ये SCO समिट हुआ है। तो इसकी कैपिटल है अस्ताना, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? अस्ताना है, और इसकी करेंसी जो है वो कजाकिस्तानी टेंगे है, ओके। और SCO की बात करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, SCO, ठीक है। इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो ये कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा? 9। तो इसमें 9 मेंबर्स है, याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से ट्रिक ना लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो SCO की अगर स्थापना की बात करें तो 2001 में हुई थी और इसमें 9 मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ठीक है। याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है, ठीक है, बाकी सब स्थान इसमें हैं मगर तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। और इसमें 9 मेंबर्स हैं। और ये SCO अब इतना एक्टिव नहीं मान सकते आप, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह, चाइना है, तो इतनी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इंडिया नहीं दिखाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। द स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट
सब स्पीशीज बोनियन एलिफेंट जिसका नाम है एलिफस मैक्सिमस बोनिस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। इसको क्लासिफाई किया गया है एज इंडेंजर्ड इन द IUCN लिस्ट, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट की सब स्पीशीज है जिसका नाम है बोनियन एलिफेंट, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है IUCN में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्वनाथ आनंद की। विश्वनाथ आनंद ने जीता है लियोन मास्टर्स चेस टाइटल फॉर द 10th टाइम, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद अगर एग्जाम में आएगा कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये चेस से संबंधित है और उन्होंने ये अभी टाइटल जीत लिया है, ठीक है। और इंडिया फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर जो बने थे वो 1988 में बने थे, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद ही हमारे इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे। कब बने थे? 1988 में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की, जो कि कहाँ पे हुआ है? जॉर्डन में हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया ने इसमें टॉप किया है। ओके, तो इंडिया फिनिश्ड ऑन टॉप एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 इन अमन जॉर्डन। तो टोटल इंडिया ने 8 मेडल यहाँ पे जीते हैं, ठीक है। और इन फ्री स्टाइल रेसलिंग में, और इसमें 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। जॉर्डन की अगर हम बात करें तो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है इसकी अमन है और करेंसी इसकी जॉर्डियन दिनार है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, दैट इज नोमैडिक एलिफेंट 2024। आपको पता है कि नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो इसमें बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है कि जो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इसका कई बार क्या पूछ लेते हैं, कहाँ पे हुई है ये भी पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है इस बार ये मेघालय के उमरॉय में हुई है, ठीक है, और 16th एडिशन था। ओके, अगर मंगोलिया की बात करें तो कैपिटल उलन बतौर है और मंगोलियन टगरिक इसका जो है वो करेंसी है, ठीक है। और ये लोकेशन आप देख सकते हो, ये साउथ कोरिया है, ये जापान है, ठीक है, और ये रशिया है और ये चाइना, और इनके बीच में ये जो है मंगोलिया है, ठीक है। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो ये ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। टाटा ग्रुप का जो एयर इंडिया है, ठीक है, एयर इंडिया ने बेसिकली क्या किया है, लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार न्यूज। टाटा ग्रुप्स एयर इंडिया इज सेटिंग अप साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एट अमरावती बेलोरा एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बायोग्राफी की, दैट इज स्वर स्वामिनी आशा, ठीक है, स्वर स्वामिनी आशा। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, तो किसकी बायोग्राफी है ये? प्लेबैक सिंगर आशा भोसले की। ओके, तो ये भी लॉन्च की गई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है भूपेंद्र सिंह रावत की, ठीक है, इनको स्कूटर भी कहा जाता था बिकॉज ऑफ हिज स्पीड, और ये इनका रिसेंटली देहांत हो गया है, ठीक है। और ये एक फुटबॉल मिडफील्डर थे, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग इज लॉन्चिंग संपूर्णता अभियान, ए 3-month कैंपेन फ्रॉम 4th July to 30th September 2024 to undertake a sustained effort to achieve saturation of 6 key indicators in aspirational district and 6 key indicators in aspirational block across the country, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो, अगर इतनी बड़ी न्यूज़ आपने नहीं भी याद रखनी है, आपने ये याद रखना है कि संपूर्णता अभियान जो एक 3 month का कैंपेन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद रहेगा ये। नीति आयोग की बात करते हैं, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, और ये अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं। इसकी स्थापना अगर बात करें 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और वाइस चेयरमैन है इसकी सुमन बैरी, और सीईओ है VVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये सारे स्टैटिक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र की एक स्कीम है, मुख्यमंत्री माझी लड़की
बहन योजना, इसकी जो एज ग्रुप है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। पहले ये 61 ईयर्स तक था, अब 65 ईयर्स तक हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो विमेन है उनको 1500 रुपये मिलेंगे पर मंथ, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने अनाउंस किया है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं जो कोल और माइंस के, श्री जी कृष्ण रेड्डी, इन्होंने लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल, ठीक है। निर्माण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कोल और माइंस के जो मिनिस्टर हैं जी कृष्ण रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी आप पढ़ सकते हैं, दैट इज नोवेल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, बेसिकली उनके लिए स्कीम थी। अभी स्कीम का आई थिंक शायद हो गया होगा, कुछ समय के लिए ये स्कीम निकाली थी इन्होंने, यूनियन मिनिस्टर ने, ठीक है। इन्होंने भी यूपीएससी प्री को क्लियर किया है, ठीक है। पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़ को। तो एक यूनिक सीएसआर स्कीम है बाय कोल इंडिया लिमिटेड फॉर मेरिटोरियस यूथ ऑफ इट्स ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जहाँ पे भी ये आप बोल सकते हो कोल और माइंस की जहाँ पे भी फैक्ट्रीज वगैरह होंगी, इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी, तो उन डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम चलाई गई है जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम 2024 का क्रैक किया है, ठीक है। द स्कीम इज एम टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ ₹1 लाख टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख, ठीक है। जिन्होंने प्री एग्जाम को क्लियर किया है और जो SC ST या फीमेल हैं या थर्ड जेंडर है, ठीक है, और उनकी जो फैमिली इनकम है अगर 8 लाख से कम है तो उनको ये बेनिफिट दिया गया था, ठीक है। हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ एनी ऑफ द 39 ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ CIL, ठीक है। तो जो भी उनकी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं कोल और माइंस वाले, तो उनकी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई पर्सन SC ST फीमेल या थर्ड जेंडर को बिलोंग करता है और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उनको ये सपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ए यूके बेस्ड टीनेजर ओरन नॉल्सन, ये पहले पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के जिनके दिमाग में एक ब्रेन इम्प्लांट किया गया है, ठीक है। टू बी फिटेड विद ए ब्रेन इम्प्लांट टू हेल्प ब्रिंग हिज एपिलेप्टिक सीजर्स अंडर कंट्रोल, ठीक है। इनको एक बीमारी है एपिलेप्टिक सीजर्स, ठीक है, जिसमें हमारे जो शरीर के अंग हिलते रहते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, ठीक है। तो उसके लिए ये पहले पर्सन बन गए हैं टू बी फिटेड विद ब्रेन इम्प्लांट, ठीक है। इनके ब्रेन में कुछ डिवाइस लगाई गई है, दैट इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS डिवाइस, जो कि सेंड करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल डीप इनटू द ब्रेन, हैज रिड्यूस्ड नॉल्सन डे टाइम सीजर्स बाय 80%। ये जो डिवाइस लगाई है इससे पता चल जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से ब्रेन वर्क कर रहा है। तो उनके जो सीजर्स हैं, ठीक है, जो भी उनको परेशानी है वो 80% जो है वो रिड्यूस हो गई है इस पर्टिकुलर चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से इनके ब्रेन में ये इम्प्लांट किया गया है, ठीक है। DBS डिवाइड इलेक्ट्रोड लेड, खैर इसको आपने नहीं देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है एपिलेप्सी। तो क्या होता है? ये कंडीशन होती है दैट लीड्स टू रिकरिंग सीजर्स इन पर्सन एक्सपीरियंस जर्किंग ऑफ आर्म्स, ठीक है, आर्म्स हिलती रहती है, लेग्स, टेम्पररी कंफ्यूजन, स्टेरिंग स्पेल्स और स्टिफ मसल, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर डिवाइस उनके दिमाग में लगाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंग्रेचुलेट किया है डिक स्कोफ को फॉर हिज अपॉइंटमेंट एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए ये, तो PM ने इनको कंग्रेचुलेट किया है। नीदरलैंड की आप लोकेशन देख सकते हो, ये जर्मनी है, ये नीदरलैंड है और ये बेल्जियम है, ठीक है। और इसकी अगर नीदरलैंड की हम कैपिटल की बात करें, दैट इज एम्स्टर्डम, टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड अलोन, ठीक है। तो स्टीव फॉसेट ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड में फ्लाई किया है अलोन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और म्यांमार की। इंडिया और म्यांमार ने कंप्लीट किया है अपना पहला ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग ₹1 करोड़ अंडर द रूपी क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। आपको पता है अब इंडिया ये चाहता है कि उसकी ही करेंसी में जो है व्यापार हो, जो भी ट्रांजैक्शन है वो हो। तो म्यांमार और इंडिया ने ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट की है जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा की है, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल नेपिजिया और करेंसी इसकी जो है म्यांमार क्यात, ठीक है, जिस तरह से आप प्रोनाउंस कर सको। यहाँ पे आप म्यांमार की लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो म्यांमार है, ये हमारा इंडिया है, ये बांग्लादेश है, और यहाँ पे ये अदर कंट्रीज है, वियतनाम, लाओस, ठीक है, और थाईलैंड, ये सब, ठीक है।
तो लाओस जो है साउथ ईस्ट एशिया में ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बे ऑफ बंगाल देख सकते हो, तो अंडमान सी और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज धीरेन्द्र ओझा, ठीक है। धीरेन्द्र ओझा नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के। सो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो बेसिकली क्या है, नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टू डिसएमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, तो उसको डिसएमिनेट करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कौन सी है, PIB है, दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन की। इसके भी चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, दैट इज डॉक्टर BN गंगाधर, ठीक है। एक बुक है दैट इज करगिल वार द टर्निंग पॉइंट, ये ऑथराइज की है किसने, कर्नल MB रविंद्र नाथ ने, ठीक है। तो ये बुक आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन की, ठीक है। तो इंडिया ने होस्ट किया है इस बार 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन, न्यू दिल्ली में होस्ट किया है, जुलाई 21 से 31 तक ये चला एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने। और अभी कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, तो 43 है, ठीक है। 43 वाली कौन सी आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जब ये न्यूज़ लिखी गई थी तो उस दौरान अभी 42 ही थी, उसके बाद 43rd ऐड हुई है, वो सब पता चल जाएगा आपको न्यूज़ के एंड तक आते हुए, ठीक है। Ministry of Culture initiate project PARI, that is Public Art of India, for the beautification of the public spaces for the upcoming event of the 46th World Heritage Committee meeting, ठीक है। तो अब जो भी आप बोल सकते हो ब्यूटिफिकेशन होनी थी, पब्लिक प्लेस जितनी भी है, तो उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई बड़े सारे पेंटर, आर्टिस्ट वगैरह की कुछ वहाँ पे पेंटिंग वगैरह की जाए इंडिया के कल्चर को दर्शाने के लिए, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये इनिशिएटिव प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया था, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेड बाय द ललित कला अकादमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट परी किसने एग्जीक्यूट किया, ललित कला अकादमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने। चलिए, तो UPSC प्रिलिमिनरी की बात करते हैं 2024 की। GS पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, अभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको और आपने बताना था हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन 2023, ठीक है। ये सारी ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, मगर हमने ये बताना था कि 2023 में कौन सी इंक्लूड की गई है। आपको पता है रानी का बाग ये पुराना है, ठीक है, और ये महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है ये भी पुराने हैं। तो 2023 में जो ऐड हुए हैं दैट इज सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होसेला और शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट, ठीक है, ओनली 2 करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन B यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होसेला जो कि कर्नाटका में है, ये भी 2023 में ऐड हुई थी, और शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये भी 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में ऐड हुई थी, ठीक है। सो ये आपने UPSC का क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, पहले ये बात हो रही थी कि इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, मगर अब जो ये मोइदाम्स हैं असम के, ये 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है इंडिया की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, न्यूज़ में है। तो अहोम एरा मोइदम्स या रेस्टिंग प्लेस ऑफ रॉयल फैमिलीज इन असम चेरेडियो डिस्ट्रिक्ट रिकमेंडेड फॉर द इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। तो पहले इसको रिकमेंड किया गया था और अब ये बन भी गई है, ठीक है। तो they are comparable to the pyramids of Egypt, okay। तो ये अब बन गई है, तो ये 3rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है असम में आफ्टर काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रॉयल्स है वहाँ पे बरी किए जाते थे, तो इस तरह से ये मोइदम्स होते हैं, आप देख सकते हो इनका स्ट्रक्चर किस तरह से यहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने रिजाइन किया है फ्रॉम हिज पोस्ट और हेमंत सोरेन दोबारा से सीएम बन गए हैं। ठीक है, तो इनका चलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तमिलनाडु की। उन्होंने क्लियर किया है इन्वेसिव ग्रोथ ऑफ सीना स्पेक्टेबलिस इन सैथमंगलम टाइगर रिजर्व विच इज थ्रेट टू नेटिव ट्री स्पीशीज। देखो क्या होता है, कई बार जो कुछ स्पीशीज होती है ना बाहर कंट्री से आई होती है, तो जो हमारी नेटिव स्पीशीज है उनके लिए वो खतरा बन जाती है। ठीक है, तो वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो तमिलनाडु का है उसने इसके लिए कंसर्न दिखाया और उसको क्लियर किया है इस पर्टिकुलर स्पीशीज को, ताकि जो नेटिव ट्रीज है उनको बचाया जा सके। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो स्पीशीज है प्लांट की, ये नेटिव है साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, और IUCN रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, जो स्टैटिक का पार्ट है करंट से ही निकलता है, तो इस तरह से आप पूरी न्यूज को एनालाइज कीजिए। NIC एंड द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने साइन किया है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डिटेक्ट एंड क्लासिफाई द कार्डमम डिजीज यूजिंग AI मॉडल्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आप देखो डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो NIC की बात करें तो ये डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1976 में और उसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर का। चलिए बात करते हैं सोपना कलिंगल की। ठीक है, इनको स्पाइस अवार्ड मिला है 2024 का। तो ये आप याद रख सकते हो, एग्री एंटरप्रेन्योर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 24th मीटिंग हुई है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कहाँ पे हुई है, अस्ताना कजाकिस्तान में। अभी हमने डिस्कस किया था पहले। तो एक और न्यू मेंबर ऐड हो गया है SCO में, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेलारूस। बेलारूस एडमिटेड एज द 10th फुल मेंबर ऑफ द SCO। इस बार का जो SCO है, ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की जो मीटिंग हो रही है उसका फोकस है कॉम्बैटिंग टेररिज्म। SCO का एक्सपेंशन करना है, और साथ में जो नेक्स्ट हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग होगी, ठीक है, तो हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, चाइना में होगी। ठीक है, 25th जो हेड ऑफ स्टेट मीटिंग होगी वो कहाँ होगी, चाइना में होगी। और चाइना की एक सिटी है दैट इज क्विंगडाओ। ठीक है, तो इसको नेम किया गया है SCO's टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2024-2025। ठीक है, तो टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल एक चाइनीज की सिटी को डिक्लेयर किया गया है फॉर 2024-2025 के लिए। SCO की अभी हमने बात की थी भाई, SCO जो है 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, मगर इसमें अभी +1 भी कर दो क्योंकि एक और न्यू मेंबर ऐड हो गया है। 9th मेंबर जो ऐड हुआ था 2023 में ऐड हुआ था, दैट इज ईरान। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया था। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्टैब्लिश हुई थी, तब इसके सिर्फ 5 ही मेंबर्स थे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है, ये इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केयर स्टार्मर ऑफ द लेबर पार्टी अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द UK। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं केयर स्टार्मर, जो कि लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं। अपनी पार्टी भी याद रखनी है, किसी एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया था कि वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल लंदन है UK की, और मोनार्क जो चार्ल्स III हैं, और करेंसी इसकी जो है पाउंड स्टर्लिन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रशिया अप्रूव शेड्यूल फॉर क्रिएशन ऑफ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बाय 2033। ठीक है, तो रशिया ने बोला है कि ये रशियन ऑर्बिटल स्टेशन क्रिएट करेंगे 2033 तक। और रशिया का स्टेट का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं रॉसकॉस्मोस। ठीक है, तो जिस तरह हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, उस तरह से रशिया की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रॉसकॉस्मोस है। ठीक है, कैपिटल की बात करें रशिया की तो मॉस्को है, और करेंसी जो है रशियन रूबल है। ठीक है, जाक्सा जो कि स्पेस एजेंसी है हमारे जापान की, तो उन्होंने लॉन्च किया है। सो जाक्सा ने क्या लॉन्च किया है, एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है उन्होंने फॉर डिजास्टर रिस्पांस और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर ऐसे पूछा जाएगा कि एलॉस 4 जो सैटेलाइट है वो किसने लॉन्च की है, तो जाक्सा की जो स्पेस एजेंसी है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उन्होंने लॉन्च की है। किसके लिए, फॉर डिजास्टर रिस्पांस और सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की।
ठीक है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है। तो इंडिया का नंबर है 3rd, ठीक है, इंडिया ने रैंक किया है 3rd और मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में, ठीक है। तो ये रैंक यहाँ पे अच्छा नहीं है, ठीक है, पोल्यूटेड कंट्री में। तो हम सबको पोल्यूशन कम करना है, तभी इंडिया का ओवरऑल पोल्यूशन कम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना लीड्स ग्लोबल जनरेशन AI जनरेटिव AI मॉडल patents and invention like chatbot filling 6 times more patents than US according to UN data, ठीक है। तो चाइना लीड कर रहा है, ठीक है, यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। जनरेटिव AI मॉडल्स हैं जैसे चैटबॉट हैं, ठीक है, ये वगैरह, तो इनमें जो चाइना है वो लीड कर रहा है, ठीक है। तो 6 टाइम्स मोर पेटेंट्स हैं देन यूएस, ठीक है, यूएस से भी ज़्यादा पेटेंट चाइना ने इसमें अप्लाई कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू द UN डाटा, यूनाइटेड नेशंस का ये डाटा है, उसके अकॉर्डिंग। इंडिया का रैंक 5th है और 3rd की बात करें साउथ कोरिया है, 4th में जापान और इंडिया रैंक 5th है। और इंडिया जो है वो फास्टेस्ट रेट में इसमें ग्रो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अमोइबिक इन्फेक्शन की। अक्सर जब भी जो बरसात होती है उस मौसम में एक ना एक न्यूज़ इसकी आ ही जाती है, ठीक है। तो रेयर और फेटल ब्रेन ईटिंग अमोइबा है ये, प्राइमरी अमोइबिक मेनिनगोइन्सेफेलाइटिस, ठीक है, ब्रेन को ये इफेक्ट करता है बेसिकली, जो पैम है। और ये किससे कॉज होता है? एक अमोइबा है, दैट इज नेजलिया फोलेरी, एक अमोइबा है जो कि वार्म फ्रेश वाटर जैसे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गई, उसमें में सर्वाइव करता है। अगर मानो कोई नहा रहा है इन पॉन्ड्स में, ठीक है, अगर गर्मियों में मानसून में कोई नहा रहा है तो लेक्स पॉन्ड्स जो गंदे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तो उसमें ये अमोइबा सर्वाइव करता है वार्म फ्रेश वाटर में। और नाक से होता हुआ या अगर मुंह में पानी चला जाता है, नाक में से चला जाता है तो सीधा ये ब्रेन में चला जाता है और ये पूरे उसके ब्रेन को सेल को डैमेज कर देता है, ठीक है। और इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन नहीं है। और 97% जो पेशेंट्स हैं वो मर ही जाते हैं इससे, ठीक है। आज तक पेशेंट जिनको होता है ये, मतलब जब ये डिटेक्ट होता है उससे पहले ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुका होता है, तो ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो ये पोरली मेंटेन जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, ठीक है, कहीं पे अगर उसकी सफाई नहीं हो रही है तो वहाँ पे भी ये अमोइबा ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो अगर आप किसी स्विमिंग पूल में जा रहे हो या किसी पॉन्ड या लेक में नहा रहे हो तो ध्यान से नहाइएगा कि वो गंदा है, वहाँ पे ये अमोइबा हो सकता है, ठीक है। तो इसरो की बात करते हैं। इसरो विल कंडक्ट ए स्टडी ऑफ एपोफिस एस्ट्रॉयड विच व्हेन इट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ इन 2029, ठीक है। तो इसरो इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड की जो स्टडी है वो करेगा जब ये 2029 में अर्थ के क्लोजेस्ट आएगा, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं? बेसिकली रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं। ये प्लैनेट से बड़े ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन एंड दे आर मच स्मॉलर दैन द प्लैनेट्स एंड आल्सो कॉल्ड द माइनर प्लैनेट्स। ओके, इंडिया ने रिसेंटली अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपना पहला इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, ठीक है। रुद्रम 1 को टेस्ट किया है, डेवलप्ड बाय द DRDO फॉर इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। DRDO ने इसको डेवलप किया है, दैट इज एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन आएगा कि रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इंडिया ने रजिस्टर किया है हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन द वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन 2023-2024, ठीक है। आपको पता है अब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं कि जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया ने इसमें हाईएस्ट ग्रोथ को जो है वो रजिस्टर किया है। कितनी ग्रोथ? 32.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में, ठीक है। तो डिफेंस एक्सपोर्ट भी जो है वो अपनी हाईएस्ट आप बोल सकते हो उसने भी हाईएस्ट रिकॉर्ड किया है, दैट इज 21,000 करोड़। ओके, तो एक BPCL, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी जो है, उन्होंने पार्टनरशिप किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ कि वो उसके ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर रहेंगे 4 साल के लिए, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो पार्टनर कौन रहेंगे? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है वो पार्टनर रहेगी 4 साल के लिए। स्टार्ट होगी पेरिस ओलंपिक से ये पार्टनरशिप, और लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक्स होंगे 2028 में, तो तब तक ये जो पार्टनरशिप है वो चलेगी। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या बिकम्स फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय बन गए हैं टू ऑक्यूपाई टॉप स्पॉट इन आईसीसी T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में। T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या जो है वो टॉप पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स की, जो कि राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट ने दिए थे। 10 कीर्ति चक्र दिए, ठीक है, जो कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिए जाते हैं फॉर डिस्प्लेइंग इनडोमिटेबल करेज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैलर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। जो भी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो अपनी जो करेज दिखाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो वैलर दिखाते हैं, ठीक है, तो वो उनको ये दिया जाता है कीर्ति चक्र। तो 10 कीर्ति चक्र दिए गए। और कीर्ति चक्र की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। और शौर्य चक्र दिए गए 26, जो कि थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है। तो अशोक चक्र पहला हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, दूसरे नंबर पर कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पर शौर्य चक्र है। ओके, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की बात करते हैं। एक रिलीजियस इवेंट होता है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये स्टैटिक में पूछा जा सकता है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और इसको व्हाइट पगोडा टेम्पल भी कहा जाता है। और ये पार्ट है 4 धाम पिलग्रिमेज का। ओके, और ये अगर जगन्नाथपुरी टेम्पल की बात करें तो ये कलिंगा आर्किटेक्चर को दर्शाता है या उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक है, फसाई की बात करते हैं तो उन्होंने अप्रूव किया है एक प्रपोजल कि भाई न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जो भी है, ठीक है, जो भी आप पैकेट्स खरीदते हो, बाजार से जो भी चीज़ें खरीदते हो, तो जो भी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है, चाहे कितनी शुगर है, साल्ट है, सैचुरेटेड फैट कितना है, उसको बोल्ड लेटर्स में लिखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, ताकि जो कस्टमर है उसको अच्छे से दिखे भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और वो उसको एक रैशनल वे में उसको सोच के वो डिसीजन ले सके कि इतना शुगर कॉन्टेंट या इतना फैट कॉन्टेंट वो लेना चाहता है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेक्स ISI मार्क मैंडेटरी फॉर स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ISI मार्क अब मैंडेटरी हो गया जो भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं या एल्यूमिनियम की यूटेंसिल है उनके लिए, ठीक है। तो ISI मार्क क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का मार्क है। ये डेवलप करता है कौन? BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को अश्योर किया जाए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क को, जिसका एम क्या है? बेसिकली प्रिवेंटिंग एंड क्योरिंग मेटाबॉलिक लीवर डिजीज, ठीक है। तो कहाँ पे ये लॉन्च किया है? एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस ILBS इन दिल्ली, ठीक है। लीवर डिजीज के रिलेटेड ये पर्टिकुलर जो है आप बोल सकते हो ये लॉन्च किया है नेटवर्क। तो ये एड्रेस करेगा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को, ठीक है। नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर हो जाता है ना, कई बार हमारा जो डाइट है वो अच्छे से नहीं होता है, ज़्यादा ऑयल या हम बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, तो उससे जो फैटी लीवर हो जाता है उसको ये एड्रेस करेगा पर्टिकुलर नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नो योर आर्मी प्रोग्राम, ठीक है। नो योर आर्मी प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ले में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसका बेसिकली एम क्या था? ऑर्गेनाइज टू मोटिवेट लोकल यूथ टू ज्वाइन द आर्मी, ठीक है। जो लोकल यूथ है उसको मोटिवेट करने के लिए कि वो आर्मी में ज्वाइन करे, और जो भी मॉडर्न वेपन्स हैं, ठीक है, मॉडर्न वेपन्स हैं उनके बारे में भी जानकारी यहाँ पे लोगों को दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विनेश फोगाट की। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था विमेन की 50 kg कैटेगरी में इन द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। चलिए, नीरज चोपड़ा की बात करें तो ही विल लीड इंडिया 28 मेंबर स्क्वाड इन पेरिस ओलंपिक 2024। नेक्स्ट बात करते हैं जमशेदपुर, शिलोंग, कोलकाता, कोकराझार विल होस्ट द 133rd एडिशन ऑफ द दुरंत कप फुटबॉल, ठीक है। तो दुरंत कप फुटबॉल का जो होने वाला है, तो ये सारी सिटी उसको होस्ट करेंगी। आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो दुरंत कप है वो कौन से खेल से संबंधित है, कौन सी गेम से संबंधित है, ठीक है। तो फुटबॉल से संबंधित है दुरंत कप, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की। तो इसको जीता है जॉर्ज रसेल ट्रम्प ने, ठीक है। जॉर्ज रसेल ने जीता है इसको, किसको? F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 को, ठीक है।
चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द मेन एम ऑफ द पोलरिस डान मिशन। ठीक है, पोलरिस डान मिशन जो है उसका एम क्या है। ठीक है, मैं ऐसे न्यूज़ नहीं डाली, आप बताओ ज़रा। ठीक है, तो एक पोलरिस डाउन मिशन है, इसका एम है कैरिंग आउट द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक। ठीक है, पहला कमर्शियल स्पेस वॉक जो है वो एम है पोलरिस डाउन मिशन का, ये आप याद रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि ये पोलरिस डाउन मिशन जो है वो किसका है। ठीक है, इंडिया का है या किसी और का है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। ध्रुव सितवाला एंड अनुपमा रामचंद्रन विन एशियन बिलियर्ड एंड स्नूकर चैंपियनशिप इन रियाद, सऊदी अरबिया। ठीक है, ध्रुव सितवाला ने क्या जीता है, एशियन बिलियर्ड्स, और अनुपमा रामचंद्रन ने जीता है स्नूकर चैंपियन इन रियाद, सऊदी अरबिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप की। अभय सिंह विंस बोथ मेंस डबल्स एंड मिक्स्ड डबल टाइटल एट एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024, जो कि हुआ है हमारा मलेशिया में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभय सिंह जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश खेल से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 जो कि कहाँ पे हुआ है, मलेशिया में हुआ है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। तो अविनाश सेबल सेट्स न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन 3000 मीटर स्टीपल चेस एट पेरिस डायमंड लीग इन फ्रांस। ठीक है, तो ये जो अविनाश सेबल हैं, इन्होंने न्यू नेशनल रिकॉर्ड जो है वो कहाँ पे सेट किया है, पेरिस डायमंड लीग हुई है जो फ्रांस में, वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक्सप्रेस किया है सीरियस कंसर्न ओवर ए रिपोर्ट बाय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क। ठीक है, तो बेस्ड ऑन विच डेनमार्क बैंड अश्वगंधा, विदानिया सोमनीफेरा, आल्सो नोन एज इंडियन गिनसिंग और विंटर चेरी। ठीक है, तो बेसिकली जो डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क जो है उन्होंने बोला है कि भाई ये जो अश्वगंधा है, ठीक है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम भारत में इसको अच्छा मानते हैं अश्वगंधा को, मगर जो यूनिवर्सिटी है डेनमार्क की, उन्होंने इसके ऊपर दिखाया कि भाई ये अश्वगंधा जो ठीक नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसके ऊपर सीरियस कंसर्न दिखाया है कि ऐसा क्यों कहा। सो नेक्स्ट न्यूज़ है कि आरबीआई ने अनाउंस किया है दैट ऑल क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, ठीक है, जितने भी क्रेडिट कार्ड है उनकी जो बिल पेमेंट है, जब पहले वो फ़ोन पे वगैरह से कर लेते थे, मगर अब वो उससे नहीं होगी। सारी जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है अब वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम से होएगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, फ़ोन पे वगैरह से नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज ताकि मोर सिक्योर जो पेमेंट है वो हो सके भारत बिल पेमेंट सिस्टम के ज़रिए, क्योंकि बड़े बड़े बैंक जो अभी भी हैं HDFC वगैरह, तो इन्होंने अभी तक भारत बिल पेमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके बिल्स की सिक्योरिटी के लिए ये आरबीआई ने अनाउंस किया कि 1 जुलाई 2024 से अब सिर्फ जो बिल पेमेंट है वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम से ही होगी। ठीक है, तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक पेमेंट चैनल सिस्टम है जो कि कंसेप्टलाइज किया है बाय आरबीआई एंड ड्रिवन बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज सब्सिडरी ऑफ द आरबीआई। ठीक है, ताकि मोर सिक्योर पेमेंट जो है हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट की। तो यूपी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है मित्र वन अलॉन्ग नेपाल बॉर्डर, फोकसिंग ऑन इन्हांसिंग ग्रीनरी। ठीक है, तो नेपाल बॉर्डर के साथ इन्होंने मित्र वन जो है वो लॉन्च किया है, ताकि जो ग्रीनरी है वो इन्हांस हो सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 की। ठीक है, द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर 2023 रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 24/12/2023, मतलब दिसंबर को इसको दिसंबर 2023 बेसिकली 24 दिसंबर को इसको असेंट मिल गया है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट को। तो इसने रिप्लेस किया है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो कि 1885 में आया था, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट जो कि 1933 में आया था, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। ठीक है, तो इन सबको मिला के ये पर्टिकुलर एक टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंटर टू फ्रेम मॉडल पॉलिसी ऑन मेंस्ट्रुअल लीव बाय होल्डिंग कंसल्टेशन विद स्टेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल लीव जो भी लेडीज़ को चाहिए होती है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि एक मॉडल पॉलिसी बनाया जाए
ठीक है। सेंटर को बोला है कि एक मॉडल पॉलिसी बनाई जाए मेंस्ट्रुअल लीव के लिए, जिसमें हम स्टेट्स को भी कंसल्ट करेंगे, वो लोग और अदर स्टेक होल्डर्स को भी कंसल्ट करके ये पॉलिसी बनाया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताजाकारा हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्राम पंचायत इन अल्पपूजा एंड वन ऑफ द फर्स्ट इन केरला टू अपडेट एंड पब्लिश ए कॉम्प्रिहेंसिव पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ठीक है, तो पहला ऐसा ग्राम पंचायत बन गया है जिसने क्या किया है, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट किया है और पब्लिश किया है। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें देखी गई है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है वो क्या है, बेसिकली ये सर्व करता है एज ए कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इंक्लूडिंग कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट, इसमें सब आ जाता है कि हैबिटेट की कंजर्वेशन कैसे की जाए, लैंड रेसेस को कैसे बचाया जाए, फोक वैरायटीज़ जो हैं उसको कैसे बचाया जाए, डोमेस्टिकेटेड स्टॉक्स ऑफ ब्रीड ऑफ एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से बचाया जाए, बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इस पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में होती हैं और ताजकारा पहली ग्राम पंचायत बन गई है केरला में। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री, पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने फौना की, ठीक है, फौना क्या होते हैं बताइए ज़रा। ठीक है, फ्लोरा और फौना, फौना क्या होते हैं, एनिमल स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तो फुल लिस्ट जो फौना की इंडिया ने प्रिपेयर कर ली है, इसमें कलेक्शन है अबाउट 1 लाख स्पीशीज़ की। ठीक है, 1,04,561 स्पीशीज़ की। द लॉन्च टुक प्लेस इन कोलकाता ऑन द 109th फाउंडेशन डे ऑफ द JSI, दैट इज़ द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 1916 में ये स्थापित हुआ था। इंडिपेंडेंस से भी पहले का है ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है UPSC 2016 में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज आर नॉर्मली कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स हम देखते हैं ना कि एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बेसिकली हम कौन कौन सी गैसेज को कंसीडर करते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, तो दैट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। इसरो ने शॉर्ट लिस्ट किया है 2 ऑफ इट्स 4 ट्रेन्ड गगनयान एस्ट्रोनॉट्स फॉर द एक्सियम 4 मिशन। ठीक है, 4 ट्रेन किए थे, उनमें से 2 जो है सिलेक्ट किए हैं और उनमें से भी एक ही जाएगा। ठीक है, तो 2 शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं फॉर द एक्सियम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन कोलैबोरेशन विद द नासा। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। ओनली वन ऑफ देम विल गो टू द मिशन। ओके, रेचल रीव्स बिकम्स ब्रिटेन्स फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो ब्रिटेन की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है रेचल रीव्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर द लेबर पार्टी इलेक्शन विक्ट्री, आपको पता है लेबर पार्टी के भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बना दी है। हमारे इंडिया की तो है ही फाइनेंस मिनिस्टर फीमेल, तो ब्रिटेन की भी अब हो गई है। ओके, PM मोदी ज्वाइंटली चेयर 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, पुतिन के साथ इंडिया ने ज्वाइंटली चेयर किया है इंडिया रशिया एनुअल समिट को। ठीक है, तो पुतिन ने कन्फर्ट किया है रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, तो रशिया का सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गगन नारंग रिप्लेसेस मैरी कॉम एज इंडिया शेफ डे मिशन, हेड ऑफ द मिशन PV संधू एंड शरद कमल टू बी द फ्लैग बेरर। ठीक है, तो पहले मैरी कॉम को हेड बनाया गया था मिशन का, उसके बाद गगन नारंग ने इनको रिप्लेस किया है और PV सिंधु और शरद कमल जो है वो फ्लैग बेरर रहेंगे। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून के लिए अवार्ड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यारोस्लावा माहुची ऑफ यूक्रेन ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट जंप बाय वीमेन इन द पेरिस डायमंड लीग। ठीक है, पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने हाईएस्ट जंप किया है इस पर्टिकुलर वीमेन ने। ओल्ड रिकॉर्ड था 2.09 मीटर्स और न्यू रिकॉर्ड जो है 2.10 मीटर्स बन गया है। ओके,
महाराष्ट्र ने विन किया है, जीता है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर द 2024। एयर इंडिया वेलकम्स फर्स्ट A320 न्यू एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो ये न्यू एयरक्राफ्ट जो है एयर इंडिया में आ गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बजाज ऑटो की। तो बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 95, HCL टैक्स रोशनी नडार मल्होत्रा रिसीव्स फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है, रोशनी नडार जो कि HCL कंपनी की है, तो इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर को इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच चुना गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। अडानी ग्रुप अनाउंसेस एज प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर इंडियन टीम एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है, अडानी ग्रुप को प्रिंसिपल स्पॉन्सर जो है बनाया गया है इंडियन टीम के लिए एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल एडवाइजर टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है, तो TB के एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए इनको अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल एडवाइजर, और ये MS स्वामीनाथन की बेटी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, बिललेस्टिक, ठीक है, बिललेस्टिक 2024, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 5 नेशन। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। 5 नेशन है अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो ये जो है एक्सरसाइज कैस्पियन सी में, कजाकिस्तान से कैस्पियन सी में ये कंडक्ट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड फेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिगन इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल जो है वो कहाँ बढ़ रहा है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका सेकेंड फेज जो कंस्ट्रक्शन का है वो स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं BSF की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है द ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव एट द BSF हेडक्वार्टर इन श्रीनगर, ठीक है, तो श्रीनगर में ग्रो विद द ट्रीज जो प्लांटेशन ड्राइव है, पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया था, तो BSF ने और SBI ने मिलके लॉन्च किया था, ठीक है। Nagaland received the prestigious Best State in Horticulture 2024 award at the 15th Agriculture Leadership Conclave held in New Delhi, ठीक है, तो नागालैंड को बेस्ट स्टेट हॉर्टिकल्चर का अवार्ड मिला है। 103 जो क्वेश्चन है वो है दैट इज फर्स्ट बायलेटरल एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड ताइवान अनाउंस्ड एट द 9th वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ताइवान इन न्यू दिल्ली, ठीक है, तो इंडिया और ताइवान के बीच में पहला बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA, India has second largest land under organic farming and is the largest producer of organic products in the India, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश ऑफिशियली वेलकम्ड एज द 5th मेंबर स्टेट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव CSC, ठीक है, तो 5th मेंबर बन गया है बांग्लादेश CSC का, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव का। CSC इनिशियली नोन एज द ट्राइलेटरल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी कॉपरेशन स्टार्टेड विद इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका, ठीक है, तो इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के साथ ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव है ये शुरू हुआ था, ठीक है, और फिर मॉरिशस इसमें जुड़ गया था 2020 में, और अब जो है बांग्लादेश भी इसका 5th मेंबर बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन हैज़ यूनानिमसली इलेक्टेड इंडिया TV चेयरमैन रजत शर्मा एज इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है, तो NBDA ने अपना चेयरमैन चुन लिया है, दैट इज रजत शर्मा जो कि इंडिया TV के चेयरमैन हैं। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, बताइए जरा कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया है अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में, तो वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। चीफ्स ऑफ BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दैट इज CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स
आरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल एसएसबी issued individual statements that former अग्निवीर are welcome to join their respective forces। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो अग्निवीर हैं, ठीक है, जो एक्स अग्निवीर हैं, ठीक है, तो वो इनकी फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 10% जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर एक्स अग्निवीर इन ऑल फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द कांस्टेबल। कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा इनको और इनका एज रिलैक्सेशन भी इनको दिया जाएगा। ओके, अग्निपथ स्कीम की बात करते हैं तो 2022 में ये लॉन्च हुई थी। कैंडिडेट जिनकी एज थी, ठीक है, 17 to 21 ईयर्स, वो एलिजिबल होंगे इस पर्टिकुलर अग्निवीर के लिए। ठीक है, छोटे ही जो बच्चे हैं, आप बोल सकते हो टीनेजर हैं, उनके लिए ये थी पर्टिकुलर स्कीम। और उसके बाद ये भी पर्टिकुलर जो बीएसएफ के जो चीफ्स हैं, उन्होंने सीआरपीएफ के जो चीफ है, तो उन्होंने बोला भाई अग्निवीर को हम अपने जो सेना में हैं वो हम भर्ती करेंगे और कोई फिजिकल टेस्ट इनका नहीं होगा क्योंकि ये पहले के अग्निवीर थे, और एज रिलैक्सेशन भी इनको दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट रीच्ड ऑस्ट्रेलिया टू पार्टिसिपेट इन द बाइएनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। तो पिच ब्लैक, ठीक है, पिच ब्लैक की बात कर रहे हैं तो इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है ऑस्ट्रेलिया की जो पिच ब्लैक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है उसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा पिच ब्लैक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया टू साइन एंड रेटिफाई हाई सीज ट्रीटी ऑन मरीन कंजर्वेशन। ठीक है, तो मरीन कंजर्वेशन मतलब जो पानी की जगहें हैं उनको कंजर्व करने के लिए जो ट्रीटी है, तो इंडिया उसको साइन भी करेगा और रेटिफाई भी करेगा। ठीक है, अक्सर क्या होता है, देखो पानी जो है, जो भी हमारे ओशंस है, कोई भी यहाँ पे आके गंद फेंक के चला जाता है, मगर पानी भी हमने ही इसको कंजर्व करना है। तो इसमें जो है ये पर्टिकुलर जो कंट्रीज़ हैं वो साइन कर रही हैं कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को भी क्या करना है, सेव करना है, अपने ओशंस को भी सेव करना है। ठीक है, तो नेशनल जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स 370 किलोमीटर फ्रॉम कोस्ट लाइन। ठीक है, जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारी जुरिस्डिक्शन होगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे हम अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मानो ये इंडिया का जो है बॉर्डर है यहाँ पे, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक हम इसको बोलेंगे EEZ। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे इंडिया अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है। यहाँ पे जो भी उसको जो भी अगर वो एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाहर का जो एरिया है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो बाहर का एरिया है ऑफ एवरी कंट्री आर नोन एज द हाई सीज आर इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, अब देखो इतना सा, जैसे इंडिया की बात करें तो इतना सा एरिया तो चलो हमारा हो गया भाई, ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, यहाँ पे हम अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम गंद भी नहीं फैलाएंगे क्योंकि हमें पता है ये हमारा ही वाटर है। तो इसके बाहर का जो पानी है जो किसी कंट्री के साथ नहीं लगता है या किसी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई सी बोलते हैं या इंटरनेशनल वाटर बोलते हैं। तो उसकी कंजर्वेशन के लिए पर्टिकुलर ट्रीटी को इंडिया ने साइन किया है। अब देखते हैं कहाँ तक ये सफल रहती है। 109 क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो क्या होता है, देखो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जो, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन कई बार हमें पता नहीं चलती। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो भी मेडिकल डिवाइस है उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा कि जो भी पर्टिकुलर डिवाइस है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल में मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें इस पोर्टल में मिल जाएंगी। ये जो पोर्टल है हमारा मेडडेविस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग ने रिलीज किया है 4th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-2024। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स कौन रिलीज करता है, नीति आयोग रिलीज करता है। ये इसका 4th एडिशन है। ठीक है, चौथी बार ये हो रहा है। तो इट मेजर्स एंड ट्रैक नेशनल प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑन 113 इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, सब स्टेट्स और यूटी को यहाँ पे क्या किया जाता है, उसकी प्रोग्रेस को देखा जाता है कि भाई किस तरह से ये प्रोग्रेस करी है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा है 2030 का, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने लिया है, कि हमारे इंडिया उस तरफ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो स्कोर का जो रेंज रहता है वो 0 से 100 तक रहता है। स्टेट को डिवाइड किया जाता है 4 कैटेगरी में। क्वेश्चन भी आया था इस पे एग्जाम में, अचीवर जो होते हैं वो 100 स्कोर होगा उनका,
फ्रंट रनर जो होंगे उनका स्कोर 65 से 99 तक रहेगा, परफॉर्मर का स्कोर 50 से 64 तक रहेगा, जो एस्पिरेंट जो अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका रहेगा 0 से 49 तक। ठीक है, ये स्कोर भी आप याद रख सकते हो। कंपोजिट जो स्कोर है इंडिया को वो इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 66 जो कि 2020 टू 21 में था, अब वो 71 हो गया है। ठीक है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो टॉप जो स्टेट ने किया है वो है उत्तराखंड और केरला, और यूटी की बात करते हैं चंडीगढ़ फॉलोड बाय द JNK एंड पुडुचेरी। ठीक है, तो अगर बात करें तो बिटवीन 2018 एंड 2023 टू 2024 फास्टेस्ट मूविंग स्टेट्स आर द यूपी फॉलोड बाय द JNK। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो है वो पहली बार लॉन्च हुआ था दिसंबर 2018 में, डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन विद द UN इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111, 4 चिल्ड्रन डाइड ड्यू टू चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन इन गुजरात। ठीक है, तो चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन की वजह से 4 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो गई है। ट्रांसमिट होता है थ्रू मॉस्किटोज, टिक से, सैंड फ्लाई से, एंड कैन लीड टू इलनेस, कोमा एंड इवन डेथ। ठीक है, तो ये चांदीपुरा वायरस जो है गुजरात में फैला गया है, और इससे ये किससे किससे फैलता है, मॉस्किटो से, सैंड फ्लाई, टिक्स वगैरह से ये फैल जाता है। ओके, Ministry of Information and Broadcasting will organize the first edition of the World Audiovisual and Entertainment Summit Waves from November 2024 में। ठीक है, तो पहला एडिशन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइज करेगा नवंबर में 2024 में। ठीक है, जब ये न्यूज़ आएगी तब भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड ने अनाउंस किया है 750 करोड़ एग्री श्योर फंड टू प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में इनोवेशन के लिए 750 करोड़ का एग्री श्योर फंड नाबार्ड ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कच्ची पूजा फेस्टिवल। ठीक है, कच्ची पूजा फेस्टिवल जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया, त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली को नेपाल का न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। PM मोदी की बात करें तो ये मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर बन गए हैं ऑन X, जिसको हम ट्विटर बोलते हैं। ठीक है, तो इनके 100 मिलियन फॉलोअर्स से भी ज़्यादा हो गए। विक्रम मिश्री टेक चार्जेस न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, ये रिपीट हो गई है, इसको इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर गिव्स मोर पावर टू LG ऑफ द JNK ऑन मैटर्स रिलेटेड टू पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विस, ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग। ठीक है, तो LG को, JNK के LG को और ज़्यादा पावर्स मिल गए हैं। दीज रूल्स में बी कॉल द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ UT ऑफ JNK, सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2024। यूनियन मिनिस्टर जो सर्बानंद सोनोवाल हैं उन्होंने अनाउंस किया है हार्नेसिंग ऑफ टीजू जुनकी रिवर फॉर कार्गो एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट alongside plans to develop दोयांग रिवर लेक विद कम्युनिटी जेटिस एंड फेरिस टू बूस्ट टूरिज्म इन नागालैंड। ठीक है, तो ये जो रिवर है और ये जो पर्टिकुलर लेक है इसको टूरिज्म के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये सर्बानंद सोनोवाल ने अनाउंस किया है कि हम इनका जो है इस्तेमाल करेंगे, रिवर का, लेक का, जो नागालैंड में है, ताकि टूरिज्म जो है नागालैंड में वहाँ पे फेरीज वगैरह चल सकें और वहाँ पे टूरिज्म जो है और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो है वो वहाँ पे इम्प्रूव हो सके। ओके, कोट d'Ivoire in West Africa becomes the first country to begin administering R21 Matrix M, a new high efficacy malaria vaccine co-developed by the Serum Institute of India and the University of Oxford। ठीक है, तो कोट d'Ivoire जो कि वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है वो पहली कंट्री बन गई है इस मेडिसिन को क्या करने वाली, एडमिनिस्टर करने वाली। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो आप बोल सकते हो ये पर्टिकुलर जो वैक्सीन है ये किसकी है, मलेरिया की है, ये आप याद रखिए। और इसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन चैंपियंस इमर्ज विक्टोरियस ओवर पाकिस्तान चैंपियंस इन द 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स फाइनल हेल्ड इन द बिरमिंघम। ठीक है, तो इंडियन चैंपियंस ने जीत हासिल की है पाकिस्तान चैंपियंस के ऊपर। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं हरीला फेस्टिवल की। तो ये कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में होता है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने प्लांट किया है 11 लाख ट्रीज को एक दिन में और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट किया है। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, ठीक है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है अस्मिता, ऑगमेंटिंग स्टडी materials in Indian languages through translation and academic writing to develop 22,000 books in 22 scheduled language in the next 5 years। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी ने ये प्रोजेक्ट अस्मिता लॉन्च किया है। ठीक है, अस्मिता की फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग टू डेवलप 22,000 बुक्स इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज। ठीक है, ताकि अलग अलग लैंग्वेज में जो है बुक्स को पब्लिश किया जाए नेक्स्ट 5 ईयर में। ठीक है, मनोज सोनी जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया था। ठीक है, आपको पता है वो पूजा खेड़कर वाली न्यूज़ उस चीज़ से, तो खैर इन्होंने बोला था कि पर्सनल रीजंस है, मगर सबको पता है कि क्यों दिया। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। हर चौदह फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड ऑन अक्षत चतुर्दशी मेनली बाई कश्मीरी पंडित एज माता ज्वाला जी श्राइन इन क्रियू पुलवामा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हार जो फेस्टिवल है, ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है ये चतुर्दशी में मनाया गया बाई कश्मीरी पंडित एट माता ज्वाला जी श्राइन इन पुलवामा। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास, आपने ये टर्म सुनी होगी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ठीक है, तो इस टर्म में क्या हुआ था, बेसिकली ये किसके लिए यूज़ हुई थी? ये जो माइक्रोसॉफ्ट का आईटी सिस्टम है ना, वो डिसरप्ट हो गया था वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो उसकी मतलब उसकी जो सर्विसेज थी, चाहे वो एयरलाइंस हो, बैंक्स हो, हेल्थ सर्विसेज हो, तो वो नहीं चल पा रही थी। ठीक है, तो उस समय ये जो डिसरप्शन हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के आईटी सिस्टम का, तो उसी के लिए टर्म यूज़ की गई थी। ठीक है, मगर माइक्रोसॉफ्ट ने इस ये जो डिसरप्शन हुआ था, इसको उन्होंने रेफर किया था ऐसे बग चेक और ब्लू स्क्रीन एरर, उन्होंने ऐसे क्या किया था, बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128। नोबेल लॉरिएट राइगोबर्ता मेनुचुटुम रिसीव्स प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड 2020। ठीक है, तो नोबेल लॉरिएट जो रोगोबर्ता मेनुचुटुम है, इनको गांधी मंडेला अवार्ड मिला है 2020 का फॉर प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ गांधी एंड नेल्सन मंडेला इंक्लूडिंग कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन्होंने गांधी जी की और नेल्सन मंडेला की जो वैल्यूज है उनको प्रमोट करने के लिए उनको ये जो अवार्ड है वो मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइवोरी कोस्ट की। इसने ज्वाइन किया है यूएन वाटर कन्वेंशन एज 10th अफ्रीकन नेशन। ठीक है, यूएन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करने वाली 10th अफ्रीकन नेशन कौन बन गया है? आइवरी कोस्ट बन गया है। कैपिटल इसकी यमोसोकरो है और इसकी करेंसी जो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की। लेंडर पेस और विजय अमृतराज बिकम द फर्स्ट एशियन मैन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। ठीक है, तो लेंडर पेस और विजय अमृतराज जो है वो पहले एशियन मैन बन गए हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में इंडक्ट किया गया है, शामिल किया गया है। ओके, 131 क्वेश्चन है। ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स टू बी सोलराइज्ड बाय 2025 अंडर द PM सूर्य घर योजना। ठीक है, सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग को सोलराइज किया जाएगा। ठीक है, सोलर पैनल वहाँ पे लगाए जाएंगे बाय 2025 अंडर कौन सी स्कीम? PM सूर्य घर योजना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। मिजोरम के जो एजावल है टू बिकम द 4th कैपिटल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू गेन रेलवे कनेक्टिविटी। ठीक है, मिजोरम की जो कैपिटल है एजावल, वो 4th कैपिटल बन जाएगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिसको रेलवे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छी बात है, वहाँ पे भी रेलवे कनेक्शन मिल जाएगा तो ईजी हो जाएगा वहाँ पे सामान लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अभिनव बिंद्रा की, जिनको मिला है प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर। ठीक है, बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, और ये पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मेड द मोस्ट गेन इन द फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, अभी जो रिपोर्ट आई है बट द FAO दैट इज द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया
उसमें बताया गया है कि जो चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है उन्होंने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट गेन किया है। ठीक है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है जो, ठीक है, तो इसमें चाइना ने शायद सबसे ज़्यादा किया है। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। नेशनल जल जीवन मिशन, ठीक है, नेशनल जल जीवन जो मिशन है उसने अचीव किया है हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, 15 करोड़ के जो ग्रामीण हाउस होल्ड है उनको टैप वाटर प्रोवाइड करने का काम किया है जल जीवन मिशन ने। ठीक है, तो जल जीवन मिशन जो अनाउंस हुआ था 2019 में अनाउंस हुआ था विद द एम टू प्रोवाइड टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल होम बाय 2024। ठीक है, तो इसका जो मकसद है वो क्या है कि 2024 तक हर एक रूरल होम में टैप वाटर पहुंचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड विल सेट अप 2 ग्रीन चारकोल प्लांट्स इन गुरुग्राम एंड फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, तो 2 ग्रीन चारकोल प्लांट्स जो गुरुग्राम और फरीदाबाद हरियाणा में जो स्थापित करने जा रहे हैं वो कौन सी कंपनी है? दैट इज द एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। अब इम्पॉर्टेंस क्या है ग्रीन चारकोल प्लांट्स की, इन प्लांट्स की? तो ये क्या करेंगे भाई, म्युनिसिपल जो वेस्ट है ना हमारा उसको चारकोल में कन्वर्ट करेंगे या ग्रीन कोल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन कोल जिसको हम बायो कोल भी कहते हैं, ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव यूज किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ द कन्वेंशनल कोल। ठीक है, जो हमारा कोयला होता है उसकी प्लेस में ही ग्रीन कोल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन कोल है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये एग्रीकल्चर रेजिड्यू के साथ जो म्युनिसिपल वेस्ट है हमारा उसको कंबाइन करके ये ग्रीन कोल बनाया जा सकता है। एक तो हमारा जो म्युनिसिपल वेस्ट है या एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू है वो यूज़ हो जाएगा और उससे वो ग्रीन कोल बनेगा, और साथ ही साथ ये कन्वेंशनल कोल से कम, आप बोल सकते हो, पोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो ग्रीन कोल ड्राइंग अटेंशन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रिप्लेस कोल फॉर एनर्जी एंड दस मिटिगेट द अमाउंट ऑफ CO2 फ्रॉम कोल कंबशन। ठीक है, जितना मतलब ग्रीन कोल को जलाने से कम कंबशन होगा या आप बोल सकते हो कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एज कम्पेयर टू द जो हम कन्वेंशनल कोल को जलाते हैं। ठीक है, इट इज क्लेम दैट रिप्लेसिंग ए kg ऑफ द कोल। ठीक है, अगर हम 1 kg ऑफ द जो कन्वेंशनल कोल है जो हम सदियों से यूज करते आए हैं, अगर उसको हम सेम क्वांटिटी ऑफ ग्रीन कोल से रिप्लेस करते हैं तो हम 2 kg ऑफ CO2 को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा ग्रीन कोल जो हमारा है। ठीक है, इंडिया का जो लार्जेस्ट वेस्ट टू चारकोल प्लांट है वो वाराणसी यूपी में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। 137 क्वेश्चन है चिल्ड्रन एट रिस्क ड्यू टू एमपॉक्स आउटब्रेक इन कॉन्गो। ठीक है, तो एमपॉक्स का जो है वो फैलाव हो गया है कॉन्गो में, तो उसकी वजह से चिल्ड्रन को जो है वो हाई रिस्क कंसीडर किया गया है। एमपॉक्स क्या है? बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होती है थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब भी किसी क्लोज कॉन्टैक्ट में हम आएंगे, जिस तरह से कोरोना वायरस था उस तरह से ये एमपॉक्स भी फैलता है। इट कॉजेज फ्लू लाइक सिम्टम। ठीक है, जैसे फ्लू के सिम्टम होते हैं वैसे ही इसमें भी सिम्टम होते हैं और इसमें पस फिल्ड लेशंस होते हैं ऑन द बॉडी। ठीक है, ऐसे जैसे क्या बोले, इस तरह से कुछ बॉडी पे हो जाते हैं और उसमें पस फिल हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कॉन्गो की, तो किनशाहा इसकी कैपिटल है, करेंसी है इसकी कोंगोलिसी फ्रैंक। नेक्स्ट बात करते हैं हम अतिका मीर। ठीक है, अतिका मीर जो कि 9 ईयर ओल्ड रेसर है फ्रॉम श्रीनगर, तो वेरी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए और एक मोटिवेशन भी है हम सबके लिए कि 9 साल की ये बच्ची है फ्रॉम श्रीनगर, बिकम द फर्स्ट फीमेल रेसर टू विन ए रेस इन द रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी, अचीविंग दिस फीट एट द रिनोड ली मैन्स कार्ट इंटरनेशनल सर्किट। ठीक है, तो अतिका मीर आप याद रख सकते हैं पहली फीमेल रेसर बन गई हैं जिन्होंने रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी को जीता है, और ये हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, श्रीनगर को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एयरबस और टाटा ने लॉन्च किया है फर्स्ट मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर बाय 2026। ठीक है, तो ये लॉन्च करेंगे। ठीक है, एयरबस और टाटा जो है वो लॉन्च करेंगे मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर बाय 2026।
क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं। इंडियन वारशिप INS तेग हैज़ रेस्क्यूड 9 सेलर्स। ठीक है, इंडिया की जो वारशिप है INS तेग, उसने रेस्क्यू किया है 9 सेलर्स को, इंक्लूडिंग उसमें 8 इंडियन सेलर्स थे और 1 श्रीलंकन सेलर था, जो कि कहाँ पे ये किया गया है, ये सारा जो ऑपरेशन है वो किया गया है ओमान के कोस्ट में। ठीक है, तो ओमान के कोस्ट के पास ये सारा जो ये जो सेलर्स है उनको रेस्क्यू किया गया है बाई वारशिप INS तेग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की, कैप्टन सुप्रीता। ठीक है, कैप्टन सुप्रीता जो है वो पहली वुमेन ऑफिसर बन गई है टू बी डिप्लॉयड इन द सेचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो सेचिन ग्लेशियर इतना टफ एरिया है, तो वहां पे पहली वुमेन ऑफिसर जो डिप्लॉय की गई है वो है कैप्टन सुप्रीता। नेक्स्ट बात करते हैं यूकी भामरी की। ठीक है, इंडियाज यूकी and his French partner Albano Olivet clinched the men's double title at the Swiss Open ATP Tour टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, तो इंडिया की भी एक प्लेयर है और फ्रेंच के भी एक पार्टनर है अल्बेनो ओलिविट, इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीत लिया है स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं किरण पहल की। किरण पहल ने जीता है गोल्ड मेडल इन विमेंस 200 मीटर एट समर एथलेटिक कंपटीशन 2024 इन वारसा। ठीक है, तो किरण पहल जो है इनका भी हम याद रख सकते हैं कि एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 144 की बात करते हैं, गौतम गंभीर इंडिया के जो हेड कोच कंफर्म किए गए हैं, इनके 2 नए असिस्टेंट होंगे, एक है अभिषेक नायर और एक है रेयान तेन डोस्चेट। ठीक है, 145 क्वेश्चन है, इंडिया इज रैंक्ड फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटिंग 25% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो भारत किसी चीज़ में पहले नंबर पे आ रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान आ गया है और पूरे ग्लोबल जितना भी मिल्क कंट्रीब्यूट होता है उसका 25% सिर्फ इंडिया ही क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, 146 की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है कश्मीर मैराथन इनिशिएटिव। ठीक है, कश्मीर मैराथन इनिशिएटिव हमारे LG ने लॉन्च किया है। इन्होंने रिलीज़ किया है लोगो एंड वेबसाइट ऑफ द मैराथन एट द कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन श्रीनगर। द मैराथन वाज एम्ड एट मल्टीप्लाइंग टूरिज्म पोटेंशियल इन कश्मीर। ठीक है, अब इस मैराथन का एम क्या था कि वो टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, तो ये इसका एम था कश्मीर मैराथन का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147, टू कॉम्बैट हाई रेट्स ऑफ द चाइल्ड ड्रोनिंग डेथ इन द सुंदरबंस, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट पॉन्ड बेस्ड स्विमिंग पूल टू टीच यंग चिल्ड्रन स्विमिंग एंड सेव देम फ्रॉम एडवर्स ड्रोनिंग सिचुएशन। ठीक है, तो सुंदरबन में देखा गया है कि बच्चे जो है डूब जाते हैं, तो इसके लिए इंडिया ने अपना पहला पॉन्ड बेस्ड स्विमिंग पूल को बनाया है ताकि वो बच्चों को सिखा सके कि किस तरह से स्विमिंग करते हैं ताकि उनको डूबने से बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नीता अंबानी जी को री इलेक्ट कर दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट बुक है एक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1, ए कंपाइलेशन ऑफ सिलेक्टेड स्पीचेस बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज लॉन्च्ड एट द राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 जो बुक है वो किसके स्पीचेस का कलेक्शन है, वो तो हमारी प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उनकी स्पीचेस का कलेक्शन है। 150 क्वेश्चन है, बुक पावर विद इन। ठीक है, बुक जो जिसका नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी बाय डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम लॉन्च। ठीक है, तो लीडरशिप लिगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी ये किसने लॉन्च की है, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, S जयशंकर इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन मॉरिशस। ठीक है, तो मॉरिशस में भी हमारा जन औषधि केंद्र जो है वो इनॉग्रेट हो गया है। किसने किया है, S जयशंकर ने किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाला थाम्बी काला सेल्वी जो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल है CSIR की, उनको 2 ईयर का एक्सटेंशन अभी मिल गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है 7% ग्रोथ फॉर इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, तो RBI ने भी रिवाइज किया है अपना एस्टिमेट टू 7.2%। इंडिया का पहला म्यूजियम विद इन ए मेडिकल इंस्टीट्यूशन टू बी सेट अप एट पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
इन चंडीगढ़, ठीक है। तो इंडिया का पहला म्यूजियम विद इन द मेडिकल इंस्टीट्यूशन कहाँ पे सेट होगा, चंडीगढ़ में सेटअप होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम श्रीलंका की। तो काटा रागमा इसाला फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है रिसेंटली अभी श्रीलंका में। दीपा मलिक की बात करते हैं। दीपा मलिक वॉज अपॉइंटेड एज द सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया बाय द एशियन पैरालंपिक कमेटी, ठीक है। तो सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव साउथ एशिया की कौन अपॉइंट की गई हैं, तो दीपा मलिक की गई हैं, ठीक है। तो दीपा मलिक है कौन बेसिकली, बताइए ज़रा। शी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं ये, ठीक है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था एट 2016 समर पैरालंपिक इन शॉर्ट पुट में, ठीक है। तो शॉर्ट पुट गेम के साथ ही एसोसिएटेड है और ये पहली वुमेन बनी थी पैरालंपिक मेडलिस्ट जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 के जो समर पैरालंपिक हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लूनर प्रोब फाउंड ट्रेसेस ऑफ वाटर इन द मून सॉइल सैंपल, ठीक है। तो कौन से लूनर प्रोब ने, लूनर मतलब जो मून पे जो गया था मिशन, तो उसने ट्रेसेस ऑफ वाटर को पाया है चांद में, चांद में उसको पानी के ट्रेसेस मिले हैं। तो वो कौन सा है, दैट इज चाइना का चैंग-ई 5 मिशन जो है उसको ट्रेसेस ऑफ वाटर मिले हैं मून में। जो बात कर रहे थे हम 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो मोइदाम्स जो असम के हैं उनको 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। अब इंडिया में टोटल यूनेस्को साइट जो है 43 हो गई है, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में आया है, कल्चरल कैटेगरी में आया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने ऑनर किया है करगिल वॉर सोल्जर्स को और किक ऑफ किया है शिंकुला टनल प्रोजेक्ट ऑन 25th करगिल विजय दिवस ऑन 26 जुलाई, ठीक है। तो 25th 25वीं एनिवर्सरी थी करगिल विजय दिवस की, तो शिंकुला टनल का भी उन्होंने जो अनावरण किया है। शिंकुला टनल कहाँ पे है ये, तो बताइए ज़रा कहाँ पे है, ठीक है। 4.1 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्यूब टनल है जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 15,800 फीट ऑन द निम्बू पदम दर्चा रोड टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू ले, ठीक है। तो ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये हाईएस्ट टनल होगा वर्ल्ड का, ठीक है। इतनी 15,800 फीट की ऊंचाई पे ये बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिस 2024 ओलंपिक्स की। The Paris 2024 Olympic and Paralympic medals will feature a unique design that incorporate a piece of the Eiffel Tower, ठीक है। तो उनके जो मेडल्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, एफिल टावर का डिज़ाइन भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो इसका मैस्कॉट भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 117 एथलीट हैं इंडिया से जो कि compete करेंगे पेरिस ओलंपिक में, और 2028 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी हैज़ डिपार्टेड फॉर मंगोलिया टू टेक पार्ट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज खान क्वेस्ट, ठीक है। तो खान क्वेस्ट जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे होने जा रही है, मंगोलिया में हो रही है, और इंडिया की जो आर्मी है वो वहाँ पे चली गई है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है। एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पे आ रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू टनल मुंबई में ये सेटअप होगा, ठीक है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटीज़ होना कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर का सामान है वो जगह जगह अगर पड़ा रहेगा तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट, यहाँ से सारे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होंगे, तो वो जवाहरलाल नेहरू टनल पोर्ट मुंबई में इस फैसिलिटी को लाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-day रेन फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन केरला ऑन द बैंक्स ऑफ द बार्थापूजा सेलिब्रेट द रेन एंड द रिवर एंड होप्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कल्चर एंड इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस अराउंड द मानसून, ठीक है। तो एक 2 दिन का रेन फेस्टिवल जो है वो केरला में बार्थापूजा रिवर के जो बैंक में मनाया गया, ताकि वो ट्रेडिशंस कल्चर जो इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं जो कि मानसून में होती है उनको रिवाइव किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपेरिया की। ओपेरिया क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपेरा सिंगिंग कॉम्पिटिशन है जो कि मुंबई में होने जाएगा, ठीक है। सितंबर में ये फर्स्ट टाइम जो है वो मुंबई में होगा इंडिया में, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ओपेरिया, ठीक है, ओपेरिया। नेक्स्ट बात करते हैं NFDC की, दैट इज नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की।
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेटफ्लिक्स इंडिया ने लॉन्च किया है द वॉइस वॉक्स, ठीक है। ये वॉइस वॉक्स इसके लिए है, इनिशिएटिव टू ट्रेन वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, इंडिया अज्यूम्स चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-2025, ठीक है। तो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर जो है 2024-2025 के लिए कौन चेयर करेगा? इंडिया चेयर करेगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सेटअप हुआ था 1986 में, नॉन प्रॉफिट है, ऑटोनॉमस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स इसके चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कैम्बोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सुदीप्ता सेनगुप्ता रिलीज हर मेमोयर ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर। सेनगुप्ता वाज पार्ट ऑफ द थर्ड इंडियन एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो आप बोल सकते हो एक तरह की बायोग्राफी जो है वो रिलीज की है। सेनगुप्ता कौन थी ये? सुदीप्ता सेनगुप्ता कौन थे ये? तो थर्ड इंडियन एक्सपीडिशन जो अंटार्कटिका में गए थे ना लोग तीसरी बार, तो उसका ये पार्ट थी, ठीक है। 169 क्वेश्चन है, गवर्नमेंट सेट ए टारगेट टू ओपन 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बाय 31 मार्च 2027 अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैं 2027 तक वो 25,000 ऐसे केंद्र और ओपन करेंगे, ताकि लोगों को जो है क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वालिटी मेडिसिन उनको मिल जाए अफोर्डेबल प्राइसेस पे, पर्टिकुलरली पोर पे फोकस है, और ताकि उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है वो कम हो सके हेल्थ केयर के मामले में। देखते हैं आप कितना कम होता है। क्वेश्चन नंबर 170 है, द 2024 डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक है। 2024 की जो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शेपिंग, जिसका नाम क्या है, शेपिंग एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर, ठीक है। इस रिपोर्ट का नाम है शेपिंग एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर। और ये रिपोर्ट किसने दी है? अंकटैड ने दी है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने दी है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया सा फास्टेस्ट ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बहादुरी की काम नहीं है कि जो वेस्ट जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन हो रहा है तो इंडिया उसमें फास्टेस्ट ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। ए 163% सर्ज इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन फ्रॉम 2010 टू 2022, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है वो जनरेट हो रहा है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ब्राज़ील हैज़ रिकॉर्डेड द वर्ल्ड फर्स्ट एवर डेथ फ्रॉम ओरोपोचे वायरस, ठीक है। अब एक और नया तरीका का वायरस आ गया है और ब्राज़ील में इस वायरस से एक पर्सन की डेथ भी हो गई है, ठीक है। तो ये एक अननोन डिजीज़ है, स्प्रेड बाय द बाइट्स ऑफ द इन्फेक्टेड मिडगेस एंड मास्किटोज, ठीक है। तो ये मास्किटोज से या इनसे ये क्या होता है, फैलता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 171, ब्राज़ील हैज़ रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर डेथ फ्रॉम ओरोपोचे वायरस, एन अननोन डिजीज स्प्रेड बाय द बाइट्स ऑफ द इन्फेक्टेड मिजेस एंड मास्किटोज, ठीक है। तो ये एक नए तरीके का वायरस है, ठीक है। तो ये किससे फैलता है? मिजिस एक तरह का इंसेक्ट होता है और मास्किटोज के काटने से फैलता है। मास्किटो बड़े ही डेंजरस है, तो वर्ल्ड का पहला डेथ इस पर्टिकुलर वायरस से ब्राज़ील में देखा गया है। सिम्टम है सिमिलर टू दोज ऑफ द डेंगू, जैसे डेंगू में सिम्टम होते हैं वैसे ही सेम इस वायरस की वजह से भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 172, इंडिया और यूएस ने साइन किया है पहला एग्रीमेंट टू प्रिवेंट इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी एंड रिटर्न ऑफ एंटीक्वेरियन ऑब्जेक्ट्स टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। भाई ये जो भी कल्चरल प्रॉपर्टी की ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, जो भी कल्चर चीज़ें हमारी ले जाते हैं, जैसे यूके में ने कुछ ली थी, यूएस ने भी कुछ ली होंगी, तो उसको अपनी अपनी जगह पे ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि भाई जो भी हमारे कल्चर की चीज़ें हैं वो हमें दे दो, जो आपकी है वो आप ले जाओ, ठीक है। तो इस तरह का जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और यूएस कुछ चीज़ें जो है बेच भी रहा है इंडिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 173 क्वेश्चन की, यूके एंड इंडिया लॉन्च न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इंडिया और यूके ने न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे ना, जो दोनों कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे वो
इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का चार्ज लेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे वो। दिस सिस्टम विल हैंडल ट्रेड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इंपॉर्टेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। जो भी ट्रेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं जब हम नई और न्यू मतलब नई इंपॉर्टेंट न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जब हम अपना रहे हैं और जो ट्रेड में जो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो उसको देखेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। इंचार्ज कौन रहेगा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं यूके और इंडिया के, वो इसके इंचार्ज रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को ऐड 25 न्यू साइट्स टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन, ठीक है। आपको पता है ये 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन इंडिया में चल रहा है, तो यूनेस्को ने 25 न्यू साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया है। 19 कल्चरल हेरिटेज साइट हैं, 4 नेचुरल कैटेगरी है और 2 है मिक्स्ड कैटेगरी, ठीक है। जो हमारा एक मोइदाम्स ऑफ असम जो है वो इंडक्ट किया गया है 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और वो कल्चरल हेरिटेज साइट में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन एआई की। ओपन एआई लॉन्चेस सर्च जीपीटी, ठीक है, जिस तरह से हमारा गूगल होता है उस तरह से इन्होंने सर्च जीपीटी को लॉन्च किया है। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सर्च इंजन विद रियल टाइम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। जिस तरह से गूगल हमारा काम करता है उस तरह से ओपन एआई ने ये सर्च जीपीटी को लॉन्च किया है। बात करते हैं फ्रेंच एल्प्स की। फ्रेंच एल्प्स टू होस्ट 2030 ओलंपिक विंटर गेम्स, ठीक है। 2030 की जो विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाली है वो फ्रेंच एल्प्स में होंगी। फ्रेंच एल्प्स क्या है? ये पोर्शन है एल्प माउंटेन रेंज का दैट स्टैंड विद इन द फ्रांस। फ्रांस विल होस्ट द विंटर गेम्स फॉर द फोर्थ टाइम इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो फ्रांस में फोर्थ टाइम जो है ये ओलंपिक विंटर गेम जो है वो खेली जाएंगी। फ्रांस की बात करते हैं तो कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, और नेक्स्ट विंटर गेम जो होने वाली हैं वो इटली में होंगे, मिलानो कॉर्टिना में 2026 में। इंडिया की जो एस शूटर हैं मनु भाकर, ठीक है। मनु भाकर जो इंडिया की एस शूटर हैं उन्होंने क्रिएट की है हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन शूटर टू विन ए मेडल इन द ओलंपिक्स, ठीक है। तो पहली वुमेन शूटर बन गई है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। और ये ओलंपिक हमारा जब 2024 के जो ओलंपिक मतलब जो 2024 का पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया की तरफ से पहला मेडल भी किसने जीता है? मनु भाकर ने ही जीता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। तो ये T20 इंटरनेशनल के कैप्टन बन गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने हार्दिक पांड्या को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं 179 की। लाओस इशूड वर्ल्ड फर्स्ट एवर स्टैम्प डिपिक्टिंग श्री राम लला ऑफ अयोध्या, ठीक है। तो लाओस एक कंट्री है, अभी हमने देखा था, तो उसने वर्ल्ड का पहला एवर ऐसे स्टैम्प इशू किया है जिसमें श्री राम लला ऑफ अयोध्या का जो है वो उसमें डिपिक्शन है, आप बोल सकते हो, थोड़ा उसमें स्टैम्प में उनका फोटो टाइप है, ठीक है। तो लाओस की कैपिटल वियंटियान है और करेंसी इनकी लाओटियन किप है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये फाइनल क्वेश्चन है 180। वुमेन एशिया कप फाइनल 2024 की बात करें तो श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया है फाइनल में, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जुलाई के जो रहते हैं। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है जो डेज होते हैं और उनके थीम के ऊपर, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक साथ मैंने रख ली है। 1 जुलाई की बात करते हैं तो नेशनल पोस्टल वर्कर डे के रूप में मनाया जाता है, और 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1949 को, ठीक है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। 1 जुलाई को हमारा एक और डे होता है, दैट इज द जीएसटी डे, गुड्स एंड सर्विस डे होता है। ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था जीएसटी का 1 जुलाई को 2017 को, ठीक है। तो फ्रांस पहली कंट्री है जिसने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी को, और हमने जो मॉडल अपनाया है जीएसटी का वो कैनेडियन मॉडल अपनाया है। अटल बिहारी वाजपेयी को फादर ऑफ द जीएसटी भी कहा जाता है, और असम पहली स्टेट है जिसने जीएसटी बिल को पास किया था। ये सारे स्टैटिक पॉइंट मैंने इसके रिलेटेड लिख दिए हैं। जे.एन.के लास्ट स्टेट थी जिसने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी को, और असम जो है वो पहली स्टेट थी। अरुण जेटली फर्स्ट जीएसटी के चेयरमैन थे। ये सारे पॉइंट जीएसटी के रिलेटेड हैं, और जितने भी पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 2 जुलाई की बात करते हैं, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, और वर्ल्ड UFO दैट इज अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के रूप में भी 2 जुलाई को मनाया जाता है। 3 जुलाई की बात करते हैं तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है,
और 6 जुलाई की बात करें या इस बार 6 जुलाई को हुआ 2024 में, वरना ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ओके, 6 जुलाई की बात करते हैं, एक और डे बनाया जाता है, वर्ल्ड जूनोसिस डे, और इसका थीम था प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज क्या होती है, जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है, ठीक है। तो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द जूनोटिक डिजीज एंड रिवॉल्व अराउंड मैनेजिंग थ्रेट्स फॉर फ्यूचर इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं जुलाई 6 की, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ था, जो लुइस पास्चर हैं सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेट किया था फर्स्ट वैक्सीन फॉर जूनोटिक डिजीज, ठीक है। तो 7 जुलाई को इस्लामिक न्यू ईयर जो है वो उसके लिए मनाया जाता है। जुलाई 10 की बात करें, नेशनल फिश फार्मर्स डे है, टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर हीरा लाल चौधरी, ठीक है। तो हीरा लाल चौधरी जी की कंट्रीब्यूशन के लिए ये नेशनल फिश फार्मर डे मनाया जाता है। हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णन को रिकॉर्ड किया जाता है फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। और ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो किसके रिलेटेड है, फिश के रिलेटेड है, और हीरा लाल चौधरी जी को इसका फादर कंसिडर किया जाता है। 11 जुलाई आपको पता ही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो थीम है इसका टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, ठीक है, टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। 12 जुलाई को पेपर बैग डे के रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई को ही एक और दिन बनाया जाता है, मलाला डे, टू ऑनर द बर्थडे ऑफ मलाला यूसुफजई, ए पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट और नोबल लॉरिएट हैं, ठीक है। तो ये यंगेस्ट रेसिपिएंट बनी थी नोबल पीस प्राइज की 2014 में, तो उनके जन्मदिन पर ये 12 जुलाई मनाया जाता है। तो 15 जुलाई की बात करें, वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है। थीम है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, और 20 जुलाई को मून डे के रूप में मनाया जाता है, और इस बार का थीम है इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। 22 जुलाई को बात करें तो पाई अप्रोक्सीमेशन डे, 22 जुलाई को ही नेशनल फ्लैग डे, ठीक है। 22 जुलाई, अच्छा डेट कौन सी थी जब हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, बताइए ज़रा। 22 जुलाई तो ठीक है, डेट कौन सी थी जब हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, बताइए। 1947 था या 1950 था, बताइए क्या था, इन दो में से एक होगा, बताओ क्या था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सभी लोग, मैं चेक करूंगी। 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे भी मनाया जाता है, और 24 जुलाई को नेशनल इनकम टैक्स डे भी मनाया जाता है, ठीक है। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है, और वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, इस दिन मेरा बर्थडे होता है, ठीक है। CRPF फ्रीजिंग डे 27 जुलाई को मनाया जाता है, और 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है, और इसका इस बार का थीम था इट्स टाइम फॉर एक्शन। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि क्या हुआ था, 1 अप्रैल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट जो टाइगर था वो 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, एट द कॉर्बेट नेशनल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। 29 जुलाई की बात करें, एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ORS डे, जिसका थीम था क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मैजिक मिक्सचर, ठीक है। आपको पता है ORS अगर डिहाइड्रेशन वगैरह किसी को हो गई हो तो उसके लिए ये ORS का यूज़ किया जाता है। 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जाता है, और 30 जुलाई को एक और डे मनाया जाता है, दैट इज़ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन भी 30 जुलाई को मनाया जाता है, और इसका थीम था लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये इसका थीम था। वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है 31 जुलाई को। तो ये था आपका सारा करंट अफेयर जुलाई मंथ का। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको ये अच्छा लगा और इससे अच्छा कंटेंट मिलता है तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।